नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं। उसके बाद इसका कनेक्शन कैसा होता है और कौन सा चीज़ हम लोगों को चाहिए इसको बनाने में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं एक पीवीसी पाइप का शीट है जो गोल सर्कल में होता है। उसको अपना माप के हिसाब से हम लोग कटिंग कर लिए हैं। ये भी बैक कवर हम लोग यूज़ किए हैं और ये सामने वाला पार्ट भी पीवीसी थोड़ा पतला वाला शीट से हम लोग बनाए हैं और उसको हम थोड़ा कलर कर दिए, ब्लैक कलर, मैट फिनिश कलर कर दिए, स्प्रे कलर। दूसरा है आपको क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। एक वोल्ट एम्प मीटर, दूसरा एक पावर स्विच एसी, 2 सॉकेट चार्जिंग के लिए, एक फीमेल सॉकेट भी है आप देख पा रहे हैं। इसको आप नॉर्मली भी कोई चीज़ को यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो 2 नॉब है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर में 2 वेरिएबल 100K का रेजिस्टेंस है जो हम लोग दूसरा एक मॉडल से हम यूज़ करके यहाँ पे फिक्स किया है। और ये जो इंडिकेटर है ये भी आपको डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर के थ्रू ही कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अलग सा इसको लगा दिया है। नीचे देखिए एक वुडन का बेस है, ये मेन बेस है। 2 हम लोग स्टैंड, 4 स्टैंड को लगा दिया है छोटा छोटा, जो नीचे रखने में आसानी होगी। हम लोग बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड में हम लोग यूज़ किया है एक कूलिंग फ़ैन और उसका ऊपर एक नेट है सेफ्टी के लिए, और एक स्विच। इस कूलिंग फ़ैन को ऑन करने के लिए हम लोग ये स्विच को यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ठंड के समय में भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन कूलिंग फ़ैन कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए हम लोग स्विच के थ्रू इसको कनेक्शन कर दिया कि ज़रूरत होने पर ही हम इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो बंद रखेंगे। और ये कूलिंग फ़ैन को रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए एक रेगुलेटर लगाए हैं, क्योंकि ये फ़ैन का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको हम लोग रेगुलेटर के थ्रू थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक एसी कनेक्शन के लिए एक सॉकेट लगा दिया है, इससे हम लोग एसी पावर देंगे। तो ये था हम लोग का क्या क्या चाहिए उसके ऊपर। और इसके साथ आपका थोड़ा बहुत स्क्रू भी लगेगा, आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग ड्रिल के थ्रू होल कर दिया, क्योंकि ये फ़ैन का हवा पास करने के लिए हम लोग यूज़ किया है। तो आप अभी देख लिए हैं। तो इसके अंदर में कैसे कनेक्शन होता है वो हम आपको एक बार खोल के दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका ऊपर का जो ढक्कन है हम लोग खोल लिए हैं। तो इसको हम कैसे कनेक्शन किए हैं वो आपको डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले देखिए हमने एक पावर एडाप्टर को यूज़ किया है। ये पावर एडाप्टर मेरा 15 वोल्ट्स का और 4 एम्पेयर का है। तो इसको पहले हमने सेट कर लिया। उसके पहले हम लोग ये जो सब अलग अलग कंपोनेंट को बिठाने के लिए हम कटिंग करके शेप्स के हिसाब से सेट कर लिया। उसके बाद हम लोग यूज़ किए एक बक कन्वर्टर, 300 वाट का डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। ये 10 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है आउटपुट में। दूसरा है यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर जो मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम ये फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे आपका सब पॉइंट किया हुआ है,
आपको स्क्रू के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पे ये स्विच को हमने यहाँ पे फिक्स किया है। फ़ैन को भी अब देख पा रहे हैं कैसे हमने फ़ैन को सेट किया है स्क्रू के थ्रू, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो ये बक कन्वर्टर में ऊपर में कनेक्ट रहता है। इसको हम अलग सा पॉइंट करके यहाँ पे अलग अलग ले लिया, ये करंट कंट्रोल करने के लिए और ये आपका वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। और ये आपका वोल्ट एम्पेयर मीटर जो आप देख पा रहे हैं, इसको कनेक्शन आराम से आप कर पाओगे। आपको कनेक्शन पता नहीं तो मेरा वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, ये कनेक्शन कैसे करते हैं वोल्ट एम्पेयर मीटर को। फर्स्ट हमने यहाँ पे एसी कनेक्शन किया, यहाँ तक एसी आता है। यहाँ से हम लोग ऑन करने से ये आपका एडाप्टर में पावर जाएगा। एडाप्टर से यहाँ से आपका पावर आ रहा है 15 वोल्ट्स। इसको हमने बक कन्वर्टर में कनेक्शन कर दिया। बक कन्वर्टर से यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज और करंट चला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए डीसी आउटपुट के लिए, चार्जिंग के लिए यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। 2 आउटपुट कनेक्शन के लिए ये है। और यहाँ पे ही बक कन्वर्टर में एक इंडिकेटर होता है, चार्जिंग नहीं करने से स्टैंड बाई में ये ग्रीन लाइट जलता है और चार्ज होने के समय ये रेड लाइट जल जाता है। तो इसको हमने निकाल के आपका यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। इसको हम अलग सा वायर से कनेक्शन करके लेके आए हैं, ठीक है। ये फ़ैन आपका DC 12 वोल्ट है तो ये 15 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इसके लिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये छोटा मॉड्यूल यूज़ किया है। DC to DC बक कन्वर्टर है, हाँ, ये 2 एम्पेयर तक आउटपुट में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने जब 15 वोल्ट कनेक्शन दिया, यहाँ पे एक छोटा सा रेगुलेटर है, इससे आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम 10 वोल्ट तक सेट कर दिया क्योंकि ये फ़ैन आराम से 10 वोल्ट तक चल जाएगा। और ये वोल्ट मीटर को भी 4 से 12 वोल्ट तक पावर देना पड़ता है इसको ऑन होने के लिए। तो यहाँ से हम लोग ये 10 वोल्ट इस फ़ैन को भी दिया और ये 10 वोल्ट हमने ये वोल्ट एम्पेयर मीटर को भी पावर देने के लिए यूज़ किया है। ये 4 से 10 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे 4 से 12 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। तो ये फ़ैन और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक बार हम आपको इसी पोजीशन में आपको ऑन करके दिखाते हैं। इसमें हम कनेक्शन कर दिया। देखिए अब ये पावर आ गया है, रेड स्विच ऑन हो गया और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये वोल्टेज भी शो कर रहा है और ग्रीन लाइट भी जल रहा है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा एक बार फ़ैन को भी ऑन करके देखते हैं। आपको आवाज़ ज़रूर आ रहा है, इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ये रेगुलेटर के थ्रू। देखिए फुल स्पीड में फ़ैन चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा दे रहा है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा कम कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कनेक्शन कैसा है। कनेक्शन आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको जो क्वेश्चन है उसका ज़रूर आंसर देंगे और आपको ठीक तरह से समझा देंगे। ये वेरी इजी है, आप आराम से करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। और ये बहुत काम का चीज़ है, आप देख पा रहे हैं। इससे आप 14.9 वोल्ट्स आउटपुट में आ रहा है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये अभी 1.2 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा करंट को भी कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। पहले इसको कवर कर लेते हैं।
तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एकदम कैसे कनेक्शन किया गया है और क्या क्या यूज़ किया गया है आपको हम डिटेल्स में बता दिए हैं। तो इसको हम लोग अभी टेस्ट करेंगे कि इसका ये हम लोग करंट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें 4 एम्पेयर तक आउटपुट देता है, तो हम लोग थोड़ा चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये चार्जिंग कनेक्टर है। इसको आप देख पा रहे हैं, इसको हम फिक्स कर लिया और इसका करंट भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कैसे करते हैं। पहले आप वोल्टेज को एडजस्ट कर लेंगे। सपोज़ आप 12 वोल्ट को कोई बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए पहले। अब आप इसका करंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे 1.27 यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ऐसे आप कितना करंट से अपना बैटरी को चार्ज करेंगे उस हिसाब से आप करंट को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्ट करने से ये रेड लाइट ऑन हो गया, ठीक है। और आप कोई चीज़ चार्ज करेंगे तब भी ये रेड लाइट ही ऑन हो जाएगा। तो हमने करंट को फिक्स कर लिया, जैसे 1 एम्पेयर तक करंट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो मेरा अभी इस पावर सप्लाई 12.3 वोल्ट्स आउटपुट दे रहा है और आपका 1 एम्पेयर तक करंट फ्लो कर रहा है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे कोई एलईडी को भी जला सकते हैं। आप एलईडी लाइट को भी जला के आपको दिखाते हैं। देखिए ये एलईडी लाइट जल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 12 वोल्ट सेट कर दिया है, 12.2 वोल्ट। और देखिए कितना एम्पेयर तक ये करंट ले रहा है वो भी ये शो कर रहा है हम लोगों का वोल्ट एम्प मीटर में। आप देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा उठा के दिखाते हैं। इससे आपको कोई भी चीज़ आप जैसे डीसी वोल्ट का कोई भी चीज़ आप यहाँ से कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितना एम्पेयर वो आउटपुट कर रहा है वो भी आपको शो कर देगा। तो आपको पता चल गया ये कैसे यूज़ करना है। तो आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और हम वहाँ पर आपको ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि आपको भी ये प्रोजेक्ट आप बना पाए सही तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी हम अच्छा वीडियो लाएं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नमस्कार, जय हिंद,